सेकंड वर्ल्ड वॉर एक ट्रेजिक घटना थी और हम ऐसी किसी भी और घटना की इच्छा बिल्कुल भी नहीं रखते। तो ये वीडियो किस बारे में, ये जानने के लिए इस वीडियो को पूरा जरूर देखें। तो फ्रेंड्स, सेकंड वर्ल्ड वॉर हालांकि एक ट्रेजिक घटना थी, लेकिन इससे कुछ अच्छी चीजें निकल के बाहर हैं। जैसे पुराना सोसाइटल स्ट्रक्चर जो था, जो कि फ्यूडल था, जहाँ पे राजशाही और जमींदारी चलती थी और कॉमन मैन बेचारा गरीब रहता था, उसके पास कोई पावर नहीं होती थी, उसका कंप्लीट डिस्ट्रक्शन हो गया और पावर आई कॉमन मैन के पास, पॉलिटिकल भी और फाइनेंशियल भी। पॉलिटिकल पावर इस तरह से कि भाई अब आम आदमी अपनी गवर्नमेंट को चुन सकता था, और फाइनेंशियल पावर है कि भाई मिडिल क्लास का उदय हुआ, यानी कि भाई जो सैलरीड क्लास था या स्मॉल बिजनेसमैन था, इसको ज्यादा से ज्यादा केंद्र में रख के, सेंटर में रख के इकोनॉमिक प्लानिंग की गई। ये सोचा गया कि भाई मिडिल क्लास को अगर हम प्रॉस्पेरस बनाएं तो सोसाइटी का एक बहुत बड़ा जो तबका है ये प्रॉस्पेरस होगा और इसकी प्रॉस्पेरिटी से पूरी इकोनॉमी में प्रॉस्पेरिटी आएगी। सोच ये थी कि भाई जब किसी आदमी के पास 1000 करोड़ रुपए होते हैं तो वो कितना खर्च करेगा? 100 करोड़। लेकिन अगर 1000 लोगों के पास 1-1 करोड़ हों तो वो लोग जो है उस 1 करोड़ को अपनी बेसिक नीड्स और कुछ कंफर्ट्स के लिए यूज करेंगे। तो ये 1000 लोग जिनके पास एक करोड़ है, यानी कि टोटल 1000 करोड़, उसमें शायद 900 से 800 करोड़ रुपए खर्च होंगे। सिंपल सी भाषा में कहा जाए तो ज्यादा से ज्यादा लोगों के पास एक अच्छी इनकम होने का मतलब था कि भाई ये पैसा इकोनॉमी में पूरी तरह से रोल होगा और बाकी लोगों तक भी ये प्रॉस्पेरिटी को पहुंचाएगा। और ये इकोनॉमिक मॉडल जो बहुत ज़्यादा सक्सेसफुल भी रहा। सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद पूरे वर्ल्ड में, स्पेशली वेस्टर्न वर्ल्ड में, तो अनफॉरसीन इकोनॉमिक प्रॉस्पेरिटी देखी गई और इसकी रीढ़ बना मिडिल क्लास। मिडिल क्लास कार पे खर्चा करता था, अपने घर पे खर्चा करता था, अपने बच्चों के पढ़ाई में, फैमिली के साथ घूमने में, वेकेशंस में खर्चा करता था और ये पैसा इकोनॉमी में एम्प्लॉयमेंट और प्रॉफिट जनरेट करता था। बट ओवर द लास्ट डिकेड ये देखा जा रहा है कि भाई द मिडिल क्लास इज परहैप्स बीइंग टारगेटेड। ऐसा लग रहा है कि मिडिल क्लास की जो इकोनॉमिक प्रॉस्पेरिटी है और जो उनकी वैल्यूज हैं, दोनों पे कहीं ना कहीं हमला किया जा रहा है। कैसे? भाई इकोनॉमी जो होती है उसमें अप ट्रेंड और डाउन ट्रेंड दोनों आते हैं, ठीक है? तो चलिए, हो सकता है इकोनॉमिक डाउन ट्रेंड है और उसके कारण से मिडिल क्लास की इनकम जो है पिछले डिकेड में उतनी ज़्यादा नहीं बढ़ पाई है और चीज़ों के दाम काफ़ी ज़्यादा बढ़ चुके हैं। एजुकेशन, हेल्थ केयर, घर, इन सारी चीज़ों को अफोर्ड करना बहुत ज़्यादा मुश्किल होते चले जा रहे हैं, खासकर अगर आप लोअर मिडिल क्लास से बिलोंग करते हैं। लेकिन हम इसे मान लेते हैं कि भाई ये इकोनॉमिक साइकिल का हिस्सा है, शायद ये सिचुएशन कुछ सालों बाद रिमेडी हो जाएगी। हालांकि ये मुश्किल लग रहा है, मगर इसका जो दूसरा पहलू है कि भाई मिडिल क्लास की मॉरल्स को भी टारगेट किया जा रहा है। भाई मिडिल क्लास सबसे ज्यादा किस चीज को प्यार करता है? अपने फैमिली टाइम को, अपनी फैमिली वैल्यूज को। लेकिन जो कॉर्पोरेट लीडर्स हैं ये इंक्रीजिंगली ये बता रहे हैं कि भाई वर्क लाइफ बैलेंस जैसी कोई चीज की जरूरत नहीं, आपको हमारी कंपनी में काम करना है तो 24/7 आपको अवेलेबल होना होगा। मतलब अपनी फैमिली को आप टोटली इग्नोर करके चलिए और फर्स्ट प्रायोरिटी कंपनी को दीजिए, उस कंपनी को जो आपको थोड़ा सा भी रिसेशन आने पे, थोड़ा सा भी कंपनी के प्रॉफिट्स कम होने पे 1 या 2 महीने की सैलरी देकर बैठा देगी। तो क्या ये मिडिल क्लास के ऊपर अटैक नहीं है? एक तो आप उसकी फाइनेंशियल प्रॉस्पेरिटी को कम कर रहे हैं, भाई उनकी सैलरी उस तरीके से नहीं बढ़ रही है, उनके प्रॉफिट्स उस तरीके से नहीं बन रहे कि वो अपनी जो एक लाइफ स्टाइल है उसको मेंटेन कर पाए। इस तरह के कई सारे डेटा आ रहे हैं जो ये बताते हैं कि मिडिल क्लास की परचेजिंग पावर तेजी से घट रही है। आज वो उस तरह से अपने बच्चों को नहीं पढ़ा पा रहे हैं, उस तरीके से अपनी हेल्थ का ध्यान नहीं रख पा रहे हैं जैसे वो पहले रख पाते थे। सो देयर इज अ फीलिंग कि ये जो कॉर्पोरेट्स हैं ये जानबूझकर मिडिल क्लास को टारगेट कर रहे हैं। क्यों? शायद इसीलिए कि भाई ये जो मिडिल क्लास को सैलरी देनी पड़ती है, छोटे बिजनेसेस को जो प्रॉफिट देना पड़ता है, इसको स्क्वीज करके वो जो
सोसाइटी का 1 या 2% वाला जो हिस्सा है वो अपनी जेब में डालना चाहता है। और जितनी भी बड़ी फाइनेंशियल बॉडीज हैं दुनिया की, वो यही बताती हैं कि भाई पिछले समय में, हाल ही के समय में, जो वर्ल्ड का एक टॉप 1% है, 2% है, उनकी प्रॉस्पेरिटी बढ़ती चली जा रही है, और जो 95-98% लोग हैं उनकी प्रॉस्पेरिटी कम होती चली जा रही है। So there is perhaps a conscious attack on the financial and emotional prosperity of the middle class by the upper class. तो एक फाइट बैक की तो जरूरत है, नहीं तो हम लोग वहीं पे पहुंच जाएंगे जहां पे हम वर्ल्ड वॉर 2 के पहले हुआ करते थे कि कुछ जमींदार हैं जिनके पास सारी प्रॉपर्टी, सारे एसेट्स हैं, और बाकी लोग बंधुआ मजदूर की तरह वहां पे खटते हैं। हमारे इंडिया में कॉर्पोरेट से बयान दे रहे हैं कि भाई संडे के दिन आपको ऑफिस आना चाहिए, अपनी बीवी के आपको मुंह देखने की जरूरत नहीं। मुझे याद है कि भाई मेरे पापा जब फोन कर देते थे कि आज मैं देर से आऊंगा, मेरी मम्मी गेट के पास चेयर लगा के बैठ जाती थी, मगर उस इमोशन की कोई कदर नहीं है। ये कहना चाहते हैं हमारे कॉर्पोरेट्स, आप भूल जाइए। 90 घंटे आपको काम करना चाहिए, भले ही आपको 30 साल की उम्र में बीपी हो जाए, शुगर हो जाए, हार्ट हो जाए, उसके लिए कंपनी पैसा देगी क्या? वो तो एम्प्लॉय बेचारा अगर हेल्थ इंश्योरेंस लिए हुए तो उसी से कवर होना है, नहीं लिए हुए तो उसकी जेब से जाना है। तो ये जो एक तरफा जो बार्गेन हो रहा है कंपनियों के द्वारा कि भाई नहीं, आप हमको सब कुछ दो, हम आपको कुछ भी नहीं देंगे, ये कहीं ना कहीं उसी फ्यूडल मानसिकता को दिखाता है कि भाई जो लोग इन कंपनीज को कंट्रोल कर रहे हैं, इन कंपनीज में पावर में हैं, वो ये चाहते हैं कि भाई ज्यादा से ज्यादा मिडिल क्लास को एक्सप्लॉइट किया जाए, इसको टोटली निचोड़ कर फेंक दिया जाए, ये किसी के लायक ना रहे, न इनकी इमोशनल हेल्थ अच्छी रहे, न इनकी इमोशनल लाइफ अच्छी रहे, न पर्सनल लाइफ अच्छी रहे, फाइनेंशियली तो इनको कुचल के रख ही देना है। तो इस चीज के अगेंस्ट कभी ना कभी कहीं ना कहीं स्टैंड तो लेना पड़ेगा। कब, कैसे, ये तो आने वाला समय बताएगा। दूसरी तरफ कि भाई मिडिल क्लास जिसको वर्ल्ड वॉर 2 के बाद प्रॉस्पेरिटी दी गई, उससे ये प्रॉस्पेरिटी छीनने की कोशिश हो रही है, उस दौलत को फिर से लूट कर अपनी जेब में भरने की कोशिश कर रहे हैं जो वर्ल्ड के लिए। दूसरी तरफ आज भी वर्ल्ड पॉपुलेशन का एक बहुत बड़ा हिस्सा है जो बेसिक नीड्स के लिए स्ट्रगल कर रहा है। उन वो छोटी छोटी बीमारियां, कॉलेरा, टाइफाइड, जॉन्डिस, इन सारी चीजों से तबाह हो जाता है, मर जाता है बेचारा आदमी, उसके पास इन चीजों का इलाज नहीं पहुंच पाता है। भुखमरी आज भी है, आज भी उनके पास घर नहीं है। एंड वी आर लिविंग इन द गोल्डन एज ऑफ ह्यूमन सिविलाइजेशन। शायद शायद ही पहले कभी भी ह्यूमन इतिहास में हम लोग इतने प्रॉस्परस रहे, और प्रॉस्परस तो शायद रहे भी हों। मजे की बात यह है कि लोगों तक चीजों को पहुंचाना इतना आसान कभी नहीं रहा। मास स्केल पे दवाइयां प्रोड्यूस होती हैं, मास स्केल पे एग्रीकल्चर होता है, गोडाउन के गोडाउन अनाज से भरे रहते हैं, बैंकों में पैसा पड़ा हुआ है, अरबों ट्रिलियंस ऑफ डॉलर्स पड़े हुए हैं, मगर आज भी पॉपुलेशन जो है वर्ल्ड की, एक बहुत बड़ा पॉपुलेशन का हिस्सा बेसिक नीड्स के लिए स्ट्रगल कर रहा है। तो ये किस तरह का इकोनॉमिक मॉडल है भाई? ठीक है, देयर में बी प्रॉब्लम्स ड्यू टू करप्शन, लैक ऑफ प्रॉपर गवर्नेंस, मगर ये जो लीडर हैं, ये जो बड़ी बड़ी इकोनॉमिक बॉडीज हैं, वर्ल्ड बॉडीज हैं, देश जो है सुपर पावर कहलाते हैं, किस लिए हैं? खाली अपनी जेबें भर के अपने आप को सुपर पावर बनाने के लिए? तो फिर तो ये फेलियर है, बहुत बड़ा फेलियर है, इट इज अ ह्यूमन फेलियर। चलिए ये भी एक्सेप्ट हुआ कि भाई जो देश खुद को नहीं संभाल सकते उनको कौन संभाल ले, और जो मेहनत करके आगे बढ़ना चाह रहे हैं जैसे इंडिया, वो तो बढ़ ही रहे हैं। मगर इसके बाद इससे भी एक बड़ा पॉइंट आता है कि भाई ये जो इकोनॉमिक प्रॉस्पेरिटी अचीव की गई है, इसके लिए कीमत क्या चुकाई जा रही है? कीमत चुकाई जा रही है कि अर्थ को इतना पॉल्यूट कर दिया गया है, इतना डिस्ट्रक्शन वृक किया गया अर्थ के ऊपर कि नाउ द अर्थ इज स्टार्टिंग टू रिएक्ट बैक, द क्लाइमेट इज चेंजिंग, अवर एनवायरमेंट इज चेंजिंग। हमारा हवा जहरीला हो चुका है। दिल्ली, बीजिंग जैसे शहरों में ठंड के मौसम में हवा ही जहर है, पीने की जरूरत नहीं है जहर, आप सांस में ले लीजिए। नदियां नाले बन चुके हैं, यमुना फॉर एग्जाम्पल,
अंडरग्राउंड पानी जो है जमीन के अंदर का वो भी जहरीला हो चुका है, इतना पेस्टिसाइड्स फर्टिलाइजर्स हमने डाला है। सो ये किस तरह का डेवलपमेंट है भाई, कि भाई एक सेक्शन ऑफ सोसाइटी को आपने पहले तो प्रॉस्पेरस बना लिया, चलो बहुत अच्छी बात है, अब उसकी प्रॉस्पेरिटी पे आपकी नजर, उसको आप लूटने में लगे। उसके बाद फेलियर ये है कि बहुत बड़ा सेक्शन ऑफ द सोसाइटी आज भी बेसिक नीड्स के लिए स्ट्रगल कर रहा है। तीसरा ये कि भाई अभी तो हमारे डेवलपमेंट के ऑब्जेक्टिव्स अचीव भी नहीं हुए हैं। बहुत सारी जो देश हैं, बहुत बड़ा पॉपुलेशन का हिस्सा बेसिक नीड्स के लिए स्ट्रगल कर रहा है, और अर्थ इतनी पॉल्यूट हो चुकी है कि वो रिएक्ट कर रही है। मौसम बदल रहा है, टेम्परेचर्स बढ़ते चले जा रहे हैं, गर्मियों में बारिश हैपेजार्ड होती जा रही है, ठंड कम होती चली जा रही है। पोल्स हैं, नॉर्थ पोल साउथ पोल, वहां पे जो आइस कैप है वो पिघल रहा है। वाटर लेवल बढ़ेंगे तो कोस्टल हमारे एरियाज डूब जाएंगे आने वाले समय में। सो ये किस तरह का डेवलपमेंट है? अनथॉटफुल, केवल कुछ लोग की हवा सुनकर, ग्रीड, उसको पूरा करने का डेवलपमेंट है। और उसमें भी जब एक पार्ट ऑफ द सोसाइटी ने एक अच्छी लिविंग अचीव की, तो वो लोग उसको भी नहीं देख पा रहे हैं, उसको भी डिस्ट्रॉय करने में लगे। ये जो बड़े बड़े कॉर्पोरेट्स बयान देते हैं 90 घंटे काम करो, संडे को काम करो, भाई काम करना पैशन की चीज होती है, बंदे का पैशन हो वो खुद आएगा, काम करेगा। मगर आप उसको बंधुआ मजदूर में बना देना चाहते हैं, टर्न कर देना चाहते हैं। सो यू आर समवेयर टॉकिंग द लैंग्वेज ऑफ योर शेयर होल्डर्स। वो जो बड़े बड़े इंस्टीट्यूशंस आपकी कंपनीज में जो शेयर होल्ड करते हैं, आप उनकी भाषा बात कर रहे हैं कि सिर्फ और सिर्फ प्रॉफिट बढ़ना चाहिए, लोग मरते हैं मरे। और पूरे वर्ल्ड के लिए अगर ये इकोनॉमिक मॉडल पसंद है वेस्टर्न वर्ल्ड को, बिल्कुल फॉलो करें, अपनी जनता को बनाएं गरीब। लेकिन इंडिया जैसे देश में, जहां पर अभी हम लोग डेवलपमेंट हमारा शुरू ही हुआ है, हमें तो इस मॉडल ऑफ डेवलपमेंट को बिल्कुल सिरे से रिजेक्ट करना चाहिए। भाई नहीं चाहिए हमें कि हर घर में चार कारें हो, मगर हर बंदे के पास एक बाइक तो हो, बेचारा एजुकेशन अफोर्ड कर सके, हेल्थ केयर अफोर्ड कर सके। हमें वो 5 स्टार हॉस्पिटल्स नहीं चाहिए जहां पे मार्बल और ग्रेनाइट बिछा हुआ है, वो महल जैसे कॉलेजेस और स्कूल नहीं चाहिए। सिंपल सीमेंट और ईंटे के बने हुए भी रहेंगे ना, वो भी चलेगा, बस एजुकेशन अच्छी क्वालिटी की हो, अफोर्डेबल हो, इलाज भी अच्छी क्वालिटी का हो, अफोर्डेबल हो। तो ये मॉडल होना चाहिए हमारे देश में। तो सो देयर इज अ नीड समवेयर फॉर अ वॉर अगेंस्ट दिस फ्लॉड मॉडल ऑफ डेवलपमेंट। ये जो गंदी एक्सप्लॉयटेटिव थिंकिंग है, इसके अगेंस्ट में एक कॉन्शियस एफर्ट की जरूरत है। और उसी को हमने कहा है अपने थंबनेल में कि भाई क्यों जरूरी है थर्ड वर्ल्ड वॉर। ये कोई बुलेट्स और एम्यूनिशन वाली वार नहीं है, इट इज अ वॉर ऑफ थॉट्स, कि भाई प्रॉस्पेरिटी ज्यादा से ज्यादा लोगों को मिले, पहुंचे ज्यादा लोगों तक, लोग एक ढंग की रेस्पेक्टेबल जिंदगी अफोर्ड कर सके। बंधुआ मजदूर वाली जिंदगी नहीं चाहिए लोगों को। सो फ्रेंड्स, आपको हमारा ये वीडियो कैसा लगा हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं, और अगर पसंद आया वीडियो तो इसे लाइक करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।